Hello student of standard 7. So this is our textbook and we are started our chapter 11 component of the environment and interrelationship. ये फर्स्ट पेज हम पहले कर चुके हैं इन अ प्रीवियस वीडियो में. टुडे वी आर स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ओके, द एरिया ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ मोर ऑन देन लैंड एरिया. जो एरिया ऑफ वाटर है जो अर्थ का वो ज़्यादा कितना है, वो लैंड एरिया से ज़्यादा है. मतलब जितना हमारे अर्थ पर लैंड से ज़्यादा वाटर है. इट ऑक्यूपाई अबाउट 71% ऑफ द अर्थ. ये इसने अर्थ का मतलब 71% पार्ट ऑक्यूपाई यानी लिया हुआ है सर. और इसके अलावा देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ से देख सकते हैं. दिस इज़ अ एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर किस पे डिपेंडेंट? इट्स अ बायोस्फेयर एंड ये इज़ द हाइड्रोस्फेयर, इट्स अ लिथोस्फेयर. ये हमारे चारों स्फेयर हैं: एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड विच वन इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर यानी लैंड एरिया, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर एरिया, एटमॉस्फेयर यानी गैसेस फॉर्म, एंड बायोस्फेयर में देखिए बर्ड्स है, ये फिशेस है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सब कुछ किस में आते हैं? बायोस्फेयर में. यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन अ बायोस्फेयर. So distribution of water. So the area of water on earth is more on than land area. It occupy about 71% of the earth surface. जो एरिया ऑफ वाटर है अर्थ पर वो लैंड एरिया से ज़्यादा जगह लिया हुआ उसने. इट ऑक्यूपाई अबाउट 71% तक ऑक्यूपाई किया हुआ है. एंड ओशन इज अ वाटर बॉडी. ओशन क्या है? वाटर बॉडी दैट हैज़ ह्यूज रिजर्वर ऑफ वाटर. इसमें काफ़ी सारा वाटर है. देयर आर 4 ओशन ऑन द अर्थ. कितने ओशन है हमारी अर्थ पे? 4. पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक. ऑल दीज ओशन आर कनेक्टेड टू वन अनदर. ये सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. दीज ओशंस आर वेरी वाइड एंड डीप. ये ओशंस काफ़ी चौड़े और डीप यानी गहरे हैं. इन द पैसिफिक ओशन देयर इज अ ट्रेंच. ट्रेंच यानी कह सकते हैं वैलीज, है ना. वैलीज विच इज़ 10 to 11 किलोमीटर डीप. यानी इसकी जो वैलीज है वो 10 to 11 किलोमीटर डीप है. मोस्टली ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सलाइन. जो मोस्टली वाटर है अर्थ का वो कैसा है? सलाइन शेप में. इट इज़ मेनली फाउंड इन ओशन एंड सी. ये कहाँ पे होता है वाटर ज़्यादा? ओशन एंड सीज में. द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. पर हमें जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या है? ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर, रिवर एक्सेट्रा. इसके अलावा सी वेव्स. तो सी वेव्स अराइज फ्रॉम वेरियस फोर्सेज. जो सी वेव्स है वो काफ़ी वेरियस फोर्सेज में रहती है. नॉर्मल वेव्स आर क्रिएटेड बाय द विंड. जो नॉर्मल वेव्स होती है सी में वो तो विंड की वजह से होती है. ब्लोइंग ओवर द सी सरफेस, जो कि सी सरफेस के ऊपर से जो विंड निकलती है उसकी वजह से बनती है. बट हाई वेव्स आर फॉर्म्ड बाय विंड और स्टॉर्म. पर हाई वेव किसकी? विंड या फिर स्टॉर्म या तूफान की वजह से बनती है. व्हेन दीज वेव रीच द कोस्ट. जब ये वेव्स कोस्ट तक यानी किनारे तक पहुँचती हैं, दे कॉज हैवी डैमेज. इनकी वजह से काफ़ी हैवी डैमेज हो सकता है. टाइड वेव्स. टाइड वेव्स कैसे होती है? ट्वाइस अ डे सी लेवल राइज एंड फॉल्स पीरियडली. यानी दिन में 2 बार जो सी लेवल होता है वो बढ़ता है और कम होता है. पीरियडली यानी टाइम टू टाइम. उसका टाइमिंग भी डिसाइड होता है. यहाँ पे देखिए वाटर का दिया हुआ है किस तरीके से है. जैसे 100% का हम करेंगे तो ओशन में कितना है? 97.3%. ग्लेशियर एंड आइसबर्ग्स में 2% है. फिर ग्राउंड में है 0.68. फ्रेश वाटर लेक 0.09. सलाइन वाटर लेक 0.09. इन एटमॉस्फेयर 0.0019 और रिवर में 0.001. ओनली इतना है रिवर में जो कि हम यूज करते हैं 100% वाटर का, है ना. ना हियर अर्थ, मून, न्यू मून, ये सन और देखिए किस तरीके से जब ये अर्थ, सन और अर्थ के बीच में यहाँ पे मून होता है तो क्या होता है? इससे न्यू मून डे, मतलब जब मून स्टार्ट होता है. और ये फुल मून डे यानी कि एक अमावस्या का टाइम होता है और एक किसका टाइम होता है? पूर्णिमा का. तो दिस phenomenon ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी इज कॉल्ड टाइड एंड ebb. At the time of high tide, sea water bulks toward the shore, while at the time of ebb, the sea water return to the sea from the shore. यानी हाई टाइड के टाइम में क्या होता है? सी वाटर आगे बढ़ जाता है और जब रिटर्न, और फिर उसके बाद क्या होता है? वो रिटर्न हो जाता है.
द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइड इज अबाउट 12-25 आवर। जो टाइम इंटरवल है कितना टाइम रहता है 12-25 आवर, यानी 12 आवर 25 मिनट्स का। टाइड ऑक्योर ऑन द अर्थ, टाइड जब अर्थ पे आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। टाइड जब अर्थ पे होती है किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। द मास ऑफ ए सन इज मोर दैन द मून, जो मास है सन का वो किससे ज़्यादा है, मून से ज़्यादा है, बट इट फार अवे फ्रॉम द अर्थ, पर वो अर्थ से दूर है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज़ मोर ऑन द अर्थ, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की वो ज़्यादा अर्थ पर इफ़ेक्ट करती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ फेस द सन, अर्थ का जो डिफरेंट पार्ट है वो सन को फेस करता है, एंड द मून एट डिफरेंट टाइम, मून भी डिफरेंट टाइम पे। सो टाइड ऑल्सो कम एट डिफरेंट टाइम, इसीलिए टाइड जो है वो अलग अलग टाइम पे आती है। ऑन द डे ऑफ न्यू मून एंड फुल मून द सन, द अर्थ एंड द मून कम ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट, यानी न्यू मून एंड फुल मून डे पर अर्थ, मून एंड सन स्ट्रेट लाइन में आते हैं। दिस कंडीशन रिजल्ट इन हाई टाइड, इसकी वजह से क्या होता है, हाई टाइड होता है। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ग्रेविटेशनल फोर्स फुल, जब मून क्या होता है फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है यानी पीछे होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से लो टाइड, यानी जो ओशन से वो पीछे की साइड जाता है। ओशन करंट, तो लाइक द रिवर ऑन द अर्थ द ओशन ऑल्सो हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ओशन में भी काफ़ी पानी होता है, फ्लोइंग इन सर्टेन डायरेक्शन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, कई थाउजेंड ईयर से वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दीज करंट आर कॉल्ड ओशन करंट, इसको ओशन करंट बोलते हैं। दीज करंट आर हॉट एंड कोल्ड, ये हॉट एंड कोल्ड भी होता है। द मेन कोज ऑफ करंट्स आर सोलर एनर्जी, विंड, salinity of sea water, rotation of the earth. Mostly hot currents move from the equator to the poles and cold current move from the poles to the equator. ओके, इसके बाद मैंने आपको ये चैप्टर फिनिश होने से पहले मैंने आपको MCQs करवा दिए बिकॉज ऑफ आप उनको लर्न कर सकें, है ना। इतना हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। सो हियर वी स्टार्ट द MCQs. Which planet of the solar system is gifted with a natural environment? It's Earth. Which of the driving force for the survival, development and progress of human life? It's the environment. What is the uppermost solid layer of the earth is called lithosphere. How many main component is the environment made of the four? Which component of the environment absorb the ultraviolet sun rays and protect the living organism? It's the atmosphere. So which medium can we hear the sound? Atmosphere. From which component of the environment do the living being obtain their food and other necessities? It's a biosphere. How many main type of environment are there? It's a two type. By which other name is the man-made environment known as? It's a cultural. What percentage of the earth's surface does the hydrosphere occupy? It's a 71%. How many kilometer deep are the Trenches Valley in the Pacific Ocean? It's a 10 to 11 kilometer. Of the total water on the surface of the earth, how many percent of water lies in the ocean? It's 97.3%. How many times during a day do the high and low tide occur in the sea? It's twice. What is the time travel between two high or low tide or ebbs? It's 12 hours 25 minutes. Which fuel is pollution free for the vehicle? It's a CNG. And which pollution causes deafness in the ear? It's a sound, yani noise pollution. Okay, so homework, do in workbook. We will meet again next session. Thank you very much.